Hi students, I hope you all are doing well. So yes, welcome once again at your own platform. So see students, in the last time if you remember we have discussed about chromosomal inheritance, Mendelian inheritance if I say. Right, chromosomal theory of inheritance in nutshell you can say that. Or Bovary chromosomal inheritance. So in today's lecture we will going to focus on linkage and recombination. So just imagine, let's say that's a chromosome number one, that's a chromosome number one. Okay, there are two chromosomes, or you can say these are some sort of homologous pair of chromosomes. So I'm writing down HPC, that means homologous pair of chromosome. Right. So basically I think you must know what is linkage, क्योंकि हम already discuss कर चुके हैं in the last lecture. So क्या था linkage? लेट्स से अगर ये आपका एक क्रोमोसोम है, आपको पता है जीन्स प्रेजेंट होंगे है ना. सो लेट मी राइट चेंज कलर, और तो चेंज हो गया है. ठीक है. सो अगर ये एक क्रोमोसोम है, लेट्स से यहाँ जीन ए प्रेजेंट है, यहाँ जीन बी प्रेजेंट है, ओके, यहाँ सी प्रेजेंट है एंड यहाँ डी प्रेजेंट है. ओके. अभी आप कुछ देर के लिए इसको थोड़ा नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो हम इसे इरेज कर देते हैं. अभी सिर्फ डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं, देन वी विल सी द कंप्लीट थिंग. ओके. सो दैट मीन्स आई एम सेइंग ये क्या है, आपका एक क्रोमोसोम है. ठीक है. दिस ब्लैक लाइन बेसिकली दैट शोज क्रोमोसोम. एंड यू नो कि जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम पर, राइट. तो इस एक ही क्रोमोसोम पर दो जीन्स प्रेजेंट है. यू कैन इमेजिन कि आप 7 फ्रेंड्स हो, अगर आप कहीं घूमने गए हो, लेट्स से आप दिल्ली घूमने आए हो. ठीक है. आप लेट्स से मुंबई रहते थे एंड यू वांट टू विजिट दिल्ली, सो आप दिल्ली आए हो. सो अब हो सकता है कि आप जो 7 फ्रेंड्स हो, आप एक एक रूम लो, है ना, एक डिफरेंट रूम, कि यार तू उस रूम में रह ले, मैं उस रूम में रहूंगा. एंड सात फ्रेंड्स है, 7 रूम ले लिए. बट ऐसा भी तो हो सकता है कि उनकी घनिष्ठता इतनी अच्छी हो, फ्रेंडशिप इतनी अच्छी हो कि वो बोले यार ऐसा कर लेते, 2-3 रूम ले लेते और उसमें हम एडजस्ट कर लेंगे, है ना. ऐसा भी हो सकता है. तो कुछ कुछ ऐसी सी ही बात है. लिंकेज का मतलब क्या है कि जब एक ही क्रोमोसोम, राइट, सेम क्रोमोसोम, ये लगा लो मैंडेटरी थिंग है जब भी हम लिंकेज की बात कर रहे हैं ना. लिंकेज इज अ काइंड ऑफ प्यार, लव. अब लव तो ऐसा ही होगा ना कि भाई दो जिसम एक जान वाली बात. तो इन अ सेम वे क्या बात है कि एक ही क्रोमोसोम पर क्या होगा, दो जीन्स प्रेजेंट है, दो डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट है सिंगल क्रोमोसोम पर. दिस इज व्हाट वी कैन से लिंकेज. ओके. सो यू कैन से हियर यू कैन से फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम. उसको हम बोलेंगे what we say, yeah, that will be linkage. अब you know what, linkage जो है ना, अभी आपको पहले linkage का concept I think आ गया होगा. ठीक है. let me ठीक है. अब आपको linkage का concept आ गया. तो अब आपको क्या समझना है कि जो linkage है ना, ये बेसिकली दो टाइप की होती है. ओके. दो टाइप की. लेट मी राइट डाउन देयर. कौन कौन सी होती है? एक आपकी होती है इनकम्प्लीट लिंकेज, एक होती है कंप्लीट लिंकेज. ठीक है. अब आप बोलोगे इनकम्प्लीट कंप्लीट क्या है. लेट मी शो यू विद दैट एग्जांपल. लेट्स से हमारे पास ये क्रोमोसोम नंबर 1 एंड दिस इज आल्सो क्रोमोसोम नंबर 1. ओके. दिस here, let me change the color. Let's say that's your chromosome number 1, in a different way we are just looking, and this is again the one. Genes that are present over here we can represent by that one. Let's say, right, so let's say यहाँ आपका एक जीन प्रेजेंट है. लेट्स से यहाँ एक ए है, यहाँ बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है. ठीक है. सेम क्रोमोसोम पर एक आप बोल सकते हो काइंड ऑफ डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट है. ऐसे ही हम यहाँ पर ले लेते हैं. यहाँ आप मान लो ये आपका ए है, राइट, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, दिस इज योर डी. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर. सो बेटा जब क्रॉसिंग ओवर होगी ना, क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो. अरे मैम कहाँ से हमने बचपन से पढ़ा. क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज बिटवीन जीन्स, है ना. इसको हम रिकॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं. रिकॉम्बिनेशन. यहाँ पर भी ऐसे ही क्रॉसिंग ओवर होगी और आप बोल सकते हो
रिकॉम्बिनेशन होगी, राइट, रिकॉम्बिनेशन। सो यहाँ पर आप क्रॉसिंग ओवर को भी लिख लो, दैट इज एक्सचेंज बिटवीन जीन्स, एक्सचेंज बिटवीन जीन्स। तो देखो जब इनकम्प्लीट की अगर बात करें हम, जब इनकम्प्लीट में क्रॉसिंग ओवर होगी, सो हमने क्या देखा बेटा, हमने ये देखा, लेट मी मेक इट वन मोर टाइम, सेम देव। सो हमने क्या देखा कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर परफेक्टली हुई, दैट मीन्स यहाँ ए के साथ आप बोल सकते हो डी आ गया एंड नीचे सी के साथ आ गया बी, दैट मीन्स आप देख सकते हो, देखो पहले ए के साथ यहाँ क्या था बी और अब क्या है डी, दैट मीन्स सेगमेंट चेंज हो गया, सो दैट वाज इनकम्प्लीट वन। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हो गई, क्यों हुई, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है यहाँ पर, अभी वो भी देखेंगे अब। ठीक है, लेकिन अगर मैं कंप्लीट लिंकेज की बात करूं तो यहां पर आफ्टर क्रॉसिंग ओवर भी, ठीक है, लेट मी राइट डाउन दैट थिंग, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर भी हमने क्या पाया कि जो ये सेगमेंट्स है ना यहाँ पर, ठीक है, ए बी सी एंड डी, ये एज इट इज रहे। ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर भी वो एज इट इज रहे, दैट मीन्स आप बोल सकते हो जब आफ्टर क्रॉसिंग ओवर भी सेगमेंट में कुछ एक्सचेंज नहीं हुआ तो दैट इज टर्म्ड एज कंप्लीट लिंकेज, क्योंकि इसमें जो जीन्स है बेटा कंप्लीटली लिंक्ड है, दैट मीन्स आप बोल सकते हो इन टर्म कि भाई इसमें डिस्टेंस कम है, याद रखना डिस्टेंस लेस, सो यू कैन से नो क्रॉसिंग ओवर, है ना, प्यार ज्यादा होगा अगर और दूरी कम होगी तो रिश्ते कभी नहीं टूटेगा, है ना, अगर प्यार ज्यादा तो रिश्ता ऑब्वियसली लिंक्ड है, मतलब उनमें प्यार ज्यादा है, दे डोंट वांट टू गेट सेपरेट, है ना। सो इन सेम वे याद रखना है, कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग ओवर भी एक्सचेंज नहीं होगा, इंटेक्ट रहेगा वो जो स्ट्रक्चर होगा। समझ में आ रही है चीज, दैट मीन्स अगर मैं बोलूं जो क्रॉसिंग ओवर है दैट इज yes inversely proportional to the yes distance, या रिकॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो आप, है ना, डिस्टेंस जितना जितना बढ़ाते चले जाओगे जितना ज्यादा होगा उतनी रिकॉम्बिनेशन, सॉरी, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे आपके डिस्टेंस के, है ना, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा रिकॉम्बिनेशन उतनी ज्यादा होगी, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी कम रिकॉम्बिनेशन होगी, डायरेक्टली एसोसिएटेड है, डिस्टेंस ज्यादा हो गया मतलब रिकॉम्बिनेशन पक्का होगी और एक्सटेंटिवली होगी, है ना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। सो लेट मी इरेज दैट नाउ, ओके। सो बेसिकली लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है, अगर मैं बोल रही हूं कि कोई चीज ज्यादा लिंक्ड है दैट मीन्स उसमें रिकॉम्बिनेशन उतना ही कम होगा, है ना, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि लिंक्ड का मतलब क्या है, उनमें डिस्टेंस कम है, राइट, दैट मीन्स यू नो व्हाट, जब भी आप लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन करो ना तो ये फॉर्मूला याद रखना, आप बोल सकते हो जो लिंकेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपके रिकॉम्बिनेशन के, दैट मीन्स अगर आप रिकॉम्बिनेशन को बढ़ाओगे तो लिंकेज कम हो जाएगी, अगर आप रिकॉम्बिनेशन को कम करोगे तो लिंकेज बढ़ जाएगी, राइट। सो ये फॉर्मूला लिख लो अपनी नोटबुक में, इसके प्रिकॉशन बहुत आते हैं, राइट। सो लेट्स सी नाउ दैट, सो व्हेन टू जीन्स इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस एंड लेट मी टेल यू, अभी हम एक क्रॉस भी करेंगे, ठीक है, उसके जो रिजल्ट थे ना बेटा मोस्टली किससे सिमिलर थे आप बोल सकते हो, वो रिजल्ट मैक्सिममली डायहाइब्रिड क्रॉस के सिमिलर आए, वो कैसे करते हैं क्रॉस, वी विल सी दैट, ठीक है। चलो लेट्स सी नाउ, when two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, ठीक है, that means linkage की बात हो रही है, the proportion of parental gene combination was much higher than the non parental type, अगर सेम क्रोमोसोम पर ही जीन्स प्रेजेंट होंगे उस केस में जो पेरेंटल जीन रिकॉम्बिनेशन होगा वो हायर होगा देन द नॉन पेरेंटल टाइप, ठीक है, नॉन पेरेंटल के कंपैरेटिवली
Is it clear? Then Morgan attributed this due to the physical association or the linkage of the two genes that coined the term linkage that just we have discussed. So अगर आपसे पूछा जाए कि जो पेरेंटल जीन है, ठीक है, उनका रिकॉम्बिनेशन लेवल सॉरी उनका कॉम्बिनेशन लेवल हायर है एज कम्पेयर टू नॉन पेरेंटल वन, क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ लिंकेज. ओके, अब आप बोलोगे कि भाई रिकॉम्बिनेशन क्या, मैंने अभी आपको बताया दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है ना, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन फैक्ट वी कैन से बिटवीन टू थिंग्स, राइट. लेट मी शो यू. डेफिनेशन भी देखेंगे. सो यस, जो जनरेशन है, अगर नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन हो रही है, ठीक है, अगर नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन हो रही है तो बेटा उसका मतलब वो रिकॉम्बिनेशन होगी, right? So the generation of non-parental gene recombination will be termed as recombination. When genes are located on same chromosomes, they are tightly linked and show very low recombination. Okay, highlight this thing. अगर tightly linked होंगे genes, so they show very low recombination. That means आप बोल सकते हो जो linkage है, ठीक है, वो इनवर्सली रहेगी आपकी रिकॉम्बिनेशन की, ठीक है. लिंकेज इन सेंस अगर टाइटली लिंक्ड है. सो लेट्स सी नाउ द डिफरेंस बिटवीन क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपके एग्जाम में आता है, ठीक है. सो देखो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉसिंग ओवर क्या है. सो देखो क्रॉसिंग ओवर क्या है, इट लीड्स टू सेपरेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स, है ना. किस शर्त पे बेटा सेपरेशन होगा? अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा. ओके, मेंशन दैट थिंग. इफ डिस्टेंस बिटवीन जीन इज मोर, दैट मीन्स आप बोल सकते हो इफ इट इज अ काइंड ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है. इनकम्प्लीट लिंकेज वाला सीन अगर होगा तभी क्रॉसिंग ओवर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है. लिंक्ड जीन्स ही सेपरेट होंगे बट डिस्टेंस उनके बीच में ज्यादा होना चाहिए तभी सेपरेट हो पाएंगे, ठीक है. रिमेंबर दैट थिंग कि हमने यहाँ पर जीन्स बनाए थे ना, एक ये वाला केस लिया था हमने और एक ये वाला केस लिया था हमने. तो कहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा प्लीज बताइए मुझे. यस, इस वाले पे क्रॉसिंग ओवर होगा. क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है ना, ग्रेटर है, ग्रेट है. दैट्स वाई इसमें आपका क्रॉसिंग ओवर होगा और यही मैंडेटरी थिंग है क्रॉसिंग ओवर के लिए, राइट. जबकि बेटा जो लिंक्ड जीन्स होंगे वो क्या करते हैं, दे कीप द जीन्स टुगेदर, वो इकट्ठे रखेंगे, राइट. देन सेकेंड वन अगर हम देखें, सो इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. तो देखो ऑब्वियसली आपको पता ही, हम यहाँ पर इतनी देर से बात किस चीज की कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर की. क्रॉसिंग ओवर का मतलब यही है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट. तो किस किस के बीच में एक्सचेंज होगा बेटा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज होगा, राइट. जबकि जो लिंक्ड जीन्स रहेंगे दैट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है. क्योंकि भाई वो तो यहीं के यहीं सिचुएटेड है, वो तो कहीं गए ही नहीं, वो तो एज इट इज या इंटेक्ट ही है, राइट. सो इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स, राइट. अब देखो थर्ड वन, इफ आई से, सो जो फ्रीक्वेंसी होगी क्रॉसिंग ओवर की, राइट, दैट कैन नेवर एक्सीड 50%. 50% से कभी एक्सीड नहीं करेगी, लेसर भी हो सकती है इन सम केसेस, बट दैट्स फॉर श्योर कि 50 से अबव नहीं जाएगी, राइट. देन अगर हम लिंकेज की बात करें, द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कैन नेवर बी मोर देन हैप्लोइड क्रोमोसोम नंबर, ठीक है. लेट्स से अगर 23 क्रोमोसोम नंबर है तो 23 ही रहेगा, ठीक है, एक्सीड नहीं करेगा वहां से. देन इट इंक्रीजेस वेरिएबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग न्यू जीन कॉम्बिनेशन, इट रिड्यूसेस वेरिएबिलिटी. लिंकेज वेरिएबिलिटी, ऑब्वियसली लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर ही नहीं हो रही, एक्सचेंज ही नहीं हो रहा, तो जो वेरिएशन है वो तो आएगी ही नहीं, आप बोलो कि रिड्यूस ही हो जाएगी, राइट. जबकि दूसरे केस में अगर हम देखें वहां वेरिएबिलिटी, दैट मीन्स इन क्रॉसिंग ओवर वहां बहुत चांसेस है वेरिएबिलिटी की, ठीक है. सो याद रखना, क्रॉसिंग ओवर में इंक्रीज वेरिएबिलिटी जबकि लिंकेज में रिड्यूस वेरिएबिलिटी. इज इट क्लियर? एक बार दोबारा से देख लेते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को. सी, आपको ना लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का डिफरेंस भी पता होना चाहिए, ठीक है. लाइक लिंकेज के टू टाइप्स हमने डिस्कस किया, लाइक कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट वन. अदरवाइज यू शुड नो लिंकेज इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन, एंड ऑल्सो यू शुड नो द डिफरेंस कंप्लीटली,
ओके, सो सी दैट लिंकेज क्या है, अभी हमने सेम सारी बातें ही रिपीटेड होगी, बट यू नो व्हाट, दिस इज अ काइंड ऑफ नोट्स in form of note basically, right? Okay, so see linkage क्या थी, that was a kind of physical association जहां दो या दो से ज्यादा जीन एक ही क्रोमोसोम पे, ऑलवेज रिमेंबर अगर मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, यहाँ मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ, लेट्स से डिफरेंट डिफरेंट जीन, ठीक है, और मैं अगर ये तरीके से हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम होंगे, मैं यहाँ पर एक क्रोमोसोम दिखा रही हूँ, जीन दिखा रही हूँ सॉरी, तो ये आपकी लिंकेज को शो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ डिफरेंट क्रोमोसोम पर डिफरेंट जीन्स हैं। यहाँ हमने बात करी है कि एक ही क्रोमोसोम पर डिफरेंट जीन है, राइट? सो वी कैन से टू और मोर देन टू जीन्स आर प्रेजेंट ऑन अ सेम क्रोमोसोम, ओके, ऑन सेम क्रोमोसोम, तो हम उसको बोलते हैं लिंकेज। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट लिंकेज नेवर शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, अभी भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करता। देन रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं, सो दैट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन रिकॉम्बिनेशन, और यू कैन से इट इज एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, सो इट अकर्स ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो, रिकॉम्बिनेशन में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, जबकि अगर हम बात करें लिंकेज की तो वहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को नहीं मिलता, राइट? अब जो मॉर्गन थे हमारे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे डाई हाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट किए, कहाँ पर, ड्रोसोफिला में। क्यों किए थे? टू स्टडी सेक्स लिंक जीन्स। उन्होंने इन लाइक सेक्स लिंक जीन्स को चेक करने के लिए उन्होंने बहुत सारे क्रॉस करवाए, एंड यू नो व्हाट, जो उनको रिजल्ट मिला वो रिजल्ट एग्जैक्ट डाई हाइब्रिड के क्रॉस जैसा ही था, और इसमें रिकॉम्बिनेशन भी हुई थी। दैट मीन्स लिंकेज तो थी बट इतना टाइटली लिंक्ड नहीं थे, डिस्टेंस ज्यादा था, दैट्स व्हाई वहां रिकॉम्बिनेशन देखने को मिली थी, ठीक है। सो अब उन्हीं के क्रॉस को अब एक बात कर लेते हैं। सो बेसिकली क्रॉस वन की अगर हम बात, ठीक है, क्रॉस वन की अगर हम बात करें, उन्होंने क्या किया, येलो बॉडी विच वाज अ काइंड ऑफ व्हाट यू कैन से डोमिनेंट वन, ठीक है, येलो जो थी वो डोमिनेंट कैरेक्टर था, जो ब्राउन बॉडीड था और वाइल्ड टाइप भी था ये, ठीक है, और रिसेसिव काइंड ऑफ कैरेक्टर था। व्हाइट आइड फीमेल्स को रेड आइड फीमेल सॉरी मेल्स के साथ उन्होंने क्या किया, क्रॉसिंग करवाई उनकी, है ना, काइंड ऑफ दैट। क्रॉस टू में उन्होंने व्हाइट आइड मिनिएचर विंग, देखो दोनों ही पैरामीटर्स अलग लिए, दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स अलग लिए। मिनिएचर मीन्स छोटे, ठीक है, तो छोटे विंग वाली व्हाइट कलर की आई वाली एक ड्रोसोफिला ली उन्होंने, ऐसे ही एक रेड आई लार्ज विंग्ड वाली वाइल्ड टाइप उन्होंने क्या ली, ड्रोसोफिला ली, ठीक है। ऑल्दो ये आपकी एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन भी है, ठीक है। अब देखते हैं जो उन्होंने इंटर क्रॉस करवाया उनको मिला क्या इस चीज से, ठीक है। सो देखो ये ना एज इट इज नोट्स की फॉर्म में आपके पास, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट इट्स बेटर इफ यू कैन मेक यू नो नोट्स साइड बाय साइड, दैट विल बी गुड फॉर यू। सो मॉर्गन ने क्या किया, इंटर क्रॉस करवाया F1 प्रोजेनी को, जो F1 रिजल्ट आए थे ना, दैट वाज सिमिलर टू द डायहाइब्रिड क्रॉस एज वी गेट देयर, ठीक है। सो अब उन्होंने उसका फिर फर्दर उसको इंटर क्रॉस करवाया। सो देखो क्या हुआ, क्या उन्होंने रिजल्ट निकाला, उन्होंने बताया द टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, जो दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे पास पास प्रेजेंट थे वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हुए, ठीक है। और जो F2 रेशो थी मैंने बताया बिल्कुल डायहाइब्रिड जैसी आई, 9:3:3:1 है। जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, जीन्स मेनली एक्स क्रोमोसोम पर विजिबल थे। व्हेन टू जीन्स वर सिचुएटेड ऑन सेम क्रोमोसोम द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, जो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन था दैट वाज मच हायर देन दैट ऑफ द नॉन पेरेंटल, दिस इज ड्यू टू लिंकेज। याद रखना अगर आपसे पूछा जाए कि पेरेंटल वाला कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहा है, नॉन पेरेंटल वाला कम आ रहा है, दैट मीन्स जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लिंकेज, ओके। अब देखो जीन्स जो थे, अब देखो प्रोपोर्शन के मामले में जीन्स जो है व्हाइट आई के एंड येलो बॉडी के, ठीक है, लेट मी शो यू दिस वन देयर। सो व्हाट आई एम सेइंग, व्हाइट आई एंड येलो बॉडीड were tightly linked and showed only 1.3% recombination, ठीक है, रिमेंबर दैट थिंग, येलो बॉडीड एंड व्हाइट आइड वाले में फीमेल्स में, ठीक है, इसमें ये वाले बेसिकली ये टाइटली लिंक्ड थे। क्रॉस वन की अगर बात करें टाइटली लिंक्ड थे। अब आपको पता है अगर भाई प्यार ज्यादा है, लिंक मतलब प्यार ज्यादा तो मतलब डिस्टेंस कम मीन्स रिकॉम्बिनेशन भी कम, ठीक है। सो डिस्टेंस क्या आप बोल सकते हो,
रिकॉम्बिनेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगर मैं डिस्टेंस की टर्म में बात करूं, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिकॉम्बिनेशन। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगी, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी कम रिकॉम्बिनेशन होगी। ठीक है। सो जो टू जीन्स हैं, सॉरी वेयर यूर या, सो दे वर टाइटली लिंक, तो इन्होंने सिर्फ 1.3%, ठीक है, इन्होंने सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन दिखाई हमें, राइट। जबकि जो जीन्स ऑफ वाइट आई एंड मिनिएचर विंग थे, दे वर लूजली लिंक्ड एंड इन्होंने ऑलमोस्ट, ठीक है, इन्होंने ऑलमोस्ट 37.2% की लिंकेज दिखाई, सॉरी रिकॉम्बिनेशन दिखाई। ओके, सो दैट मीन्स इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। लेट मी इरेज एवरीथिंग, देन आई एम गोना शो यू द सेम। सो ये मेन चीज है, टाइटली लिंक्ड जीन्स हैं। देखो टाइटली लिंक मतलब प्यार ज्यादा है ना, प्यार ज्यादा है तो वो भाई अलग तो होंगे ही नहीं। सो दैट मीन्स लो रिकॉम्बिनेशन, एक्सचेंज नहीं हुआ, एक्सचेंज बिटवीन देम वर वेरी लो, ठीक है। जबकि अगर लूजली लिंक्ड जीन्स होंगे तो दे शो हाई रिकॉम्बिनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, राइट। सो अल्फ्रेड स्ट्रूवेन दैट यूज द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, कि कितने एक्सटेंट तक रिकॉम्बिनेशन शो कर रही हैं बिटवीन जीन पेयर्स फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड मैप्ड देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। तो अल्फ्रेड स्ट्रूवेंट, ही वाज द वन जिन्होंने उनको मैप किया, ठीक है, टू लेट देम नो कि भाई कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी तक ट्रेवल कर रहे हैं, ऑल दैट। Okay, so genetic maps जो थे, they are used as a starting point in the sequencing of genomes. जीनोम मतलब आपकी डीएनए की बात हो रही है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डीएनए की बात हो रही है, ठीक है। तो उनको सीक्वेंस करने के लिए जेनेटिक मैप्स का यूज किया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हम ये भी स्टडी करेंगे अभी आपके आने वाले क्वेश्चंस जो रहेंगे ना, इसमें हमारा लाइक आई थिंक जस्ट आफ्टर दिस वंस दैट चैप्टर ओवर, देन द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी विल गोइंग टू स्टडी, इन दैट वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में इससे भी रिलेटेड, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपके डीएनए की जानकारी से के देखो, अभी जो ये दिखा रखा है ना आपकी ये जो क्रॉस ए और क्रॉस बी दिखा रखा है, ये वही चीज है सेम, कि मेल सॉरी फीमेल और मेल लिया हुआ है ना, येलो बॉडीड, वाइट विंग, मिनिएचर विंग। सो जो इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, अब तुम्हें ना यहीं से दिख रही होगी ये चीज, मुझे तुम ना देख के बताओ रिकॉम्बिनेशन किस में सबसे ज्यादा होगा, बताओ। अभी मैं नीचे नहीं जाऊंगी, तुम ही बताओगे ये चीज। ऑब्वियसली जो रिकॉम्बिनेशन है, देखो तुम्हें दिखाई दे रही होगी, यहाँ डिस्टेंस कितना ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा मतलब रिकॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा यहाँ। तभी उन्होंने बोला कि जो वाइट मिनिएचर वाला है ना, वहां पर रिकॉम्बिनेंट टाइप देखने को ज्यादा मिले। आर यू गेटिंग दिस थिंग, ठीक है। जबकि अगर मैं यहाँ बात करूँ इस साइड, तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस क्या है, कम है, डिस्टेंस लेस है ना, या आप बोल सकते हो लिंक्ड है ये, डिस्टेंस लेस है और लिंक्ड है। लिंक्ड है तो मतलब जो इसमें और यू कैन से रिकॉम्बिनेशन है वो देखने को कम मिलेगा आपको, है ना। सो पेरेंटल वाले में आप बोल सकते हो 98.7% रहेगा, जबकि रिकॉम्बिनेंट टाइप्स जो रहेंगे हमारे पास वो ओनली 1.3% रहेंगे, ठीक है। जबकि डिस्टेंस वाली टर्म में अगर देखा जाए तो रिकॉम्बिनेंट हमें 37.2% देखने को मिल रहा है, राइट। ये आप F2 जनरेशन में देखिए, आपको पता लग जाएगा। ओके, सो बेसिकली ये just so you know what, that's enough I think for the today lecture. In the next lecture I will definitely show you how this cross was happened, ठीक है। जो मॉर्गन थे हमारे, उन्होंने ये क्रॉस कैसे किया, ठीक है। 3 कैरेक्टर्स को लिया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस तो था कि वो दो दो कैरेक्टर्स लेके चले, बट उन्होंने एक ही व्हाट यू कैन से ड्रैगन फ्लाई के ड्रोसोफिला के बेसिकली उन्होंने क्या लिए थे, 3 कैरेक्टर्स लिए थे, जिसको हम प्रॉपरली देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन आपको पता है आपको क्या करना है, यस एग्जैक्टली आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से करके रखना है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।